रेसिपी देख कर के आपको शायद लग रहा होगा कि आज बनाया क्या है। रियल में इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी है ना कि होटल और हलवाई भी शायद ऐसी सब्ज़ी ना बनाएं जैसे कि आप घर पे बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? तो आज हम बना रहे बिल्कुल होटल जैसे स्टाइल में आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। अब आप सोच रहे हो आलू शिमला मिर्च कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, नॉर्मली कोई भी बना सकता है, बट इसको बनाने का जो तरीका है ना, आप रियल में उसको जान के एकदम कहेंगे कि वाकई में ये रेसिपी आज से पहले शायद हमने कभी नहीं ट्राई की होगी। तो इसके लिए हमने ले ली थी 350 ग्राम के करीब शिमला मिर्च। ये थोड़ी हैवी है तो इसलिए 2 ही पीस दिख रही है, बाकी आप देख लीजिएगा। आप अपने घर के मेंबर के हिसाब से, आपके घर में कितने सदस्य हैं उस हिसाब से देख लीजिएगा। और जो आपके घर में शिमला मिर्च खाना पसंद नहीं करते ना, वो भी उंगलियां चाट के खाएंगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी ना, वो खुद कहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जल्दी से बनाओ ये रेसिपी। तो हमने शिमला मिर्च को अच्छे से पहले वॉश कर लिए, इसके थोड़े मोटे मोटे टुकड़े करे हैं। वैसे तो आम तौर पे पतले पतले स्लाइसेस में बनते हैं, बट इसके मोटे टुकड़े हमने ऐसे किए जैसे हम काटी कबाब या हम सोया चाप वगैरह बनाते हैं, या हम और भी कई सब्जियां बनाते हैं, उसके हिसाब से थोड़ा मोटे मोटे साइज़ में हमने ये शिमला मिर्च कटिंग करी है। तो सारी शिमला मिर्च को फटाफट से ऐसे ही हमें कटिंग कर लेनी है। बारीक बारीक मत काटिएगा, थोड़ा मोटे ही काटिएगा, क्योंकि ये हमें थोड़ा क्रंचीपन चाहिए, तो थोड़ा मोटे स्लाइस होना चाहिए। तो शिमला मिर्च हमारी सारी हो गई कट के तैयार। तो फटाफट से अब इसको हम रख देते हैं साइड में। अब काटते हैं अपने आलू। तो आलू हम कैसे काट रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगी, मैंने आलूओं को कैसे कटिंग किया था। तो आप आलू भी अपने हिसाब से ले लीजिए, पर आलू की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, क्योंकि आलू जो इसमें असली मज़ा देगा ना, वो आप जब देखेंगे आप कहेंगे आलू तो हमने पहले ही क्यों नहीं और ज़्यादा किया है। और दूसरी बात आपको एक चीज़ बताती, जो आलू की छिक्कल होते हैं ना, इसकी भी आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी सी जल्दी रेसिपी लेके आऊँगी मैं छिक्लों से। तो चलिए फटाफट से हमारे सारे आलू हमारे छील दिए थे। अब आलू देख लीजिए, आपके अगर मोटे हैं तो आप इस तरीके से काटिए, और अगर छोटे छोटे आलू हैं तो आपको इस तरीके से काटना है। मतलब कि छोटे आलू हैं तो वो आप देखिएगा कि आपने कितना मोटा और बड़ा साइज़ रखना है। मतलब कि रोज़ आम तौर पे आप आलू कटिंग करते होंगे उससे थोड़ा सा मोटे साइज़ में, क्योंकि हम ये इसलिए आलू मोटे साइज़ में काट रहे हैं, इनको करना है हमको फ्राई। तो फ्राई के लिए जितना मोटा आलू होता है उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो चलिए फटाफट से सारे आलू काट के धो के हमने छन्नी में रख दिया था ऐसे, ताकि सारा पानी इसका निकल जाए और ये सूख जाए। अब इसके लिए हमें डालना है हरी मिर्ची, टमाटर। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप वो भी काट सकते हैं, मतलब कि उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। पर होटल में मैं मानती हूँ कि बिना प्याज लहसुन के तो टेस्ट नहीं आता, बट एक बार आप मेरे कहने से ना आप बिना प्याज लहसुन के रेसिपी बना के देखिएगा। आप लहसुन प्याज के कहेंगे बाय बाय, क्योंकि ये इतनी रेसिपी टेस्टी बनती है कि हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लहसुन प्याज डालने की। और हरी मिर्च का साइज़ अगर आपका थोड़ा बड़ा या मोटा है तो आपके 2-2 स्लाइसेस उसके कर लीजिएगा, और छोटी मिर्ची है तो आप सिर्फ उसके डंठल काट करके ऐसे साबुत रख देना। टमाटर के हमने लंबे लंबे स्लाइसेस काटने हैं, थोड़े मोटे साइज़ में। अब डालते हैं कढ़ाई में ऑयल डालते हैं, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं वो वाला, सरसों का हो नॉर्मल जो भी है। अब ये आलू जब आप डालें ना, तो आपको ध्यान रखना है कि आलू आपके सूख गए हों, मतलब कि पानी बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि तेल में डालते समय पानी का छींटा लगने से हमें जलने की दिक्कत हो सकती है। तो आप थोड़ी देर इसको टोकरी में डाल के रख दीजिए, या आपके पास टाइम नहीं तो कपड़े से साफ़ कर लीजिएगा, ताकि जितना एक्स्ट्रा पानी है वो अब्जॉर्ब हो जाए कपड़े में हमारा। और जितने भी आलू हैं आप चाहे एक ही बार में सारे डाल दीजिए, या आप 2-3 बार में करके फ्राई कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने ऑयल कम डाला है या ज़्यादा डाला है। तो आप आलू को फ्राई करना है, बिल्कुल एकदम क्रंची नहीं करना है, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए और अंदर तक पक जाए, इतना हमें आलू को फ्राई करना है। तो चलिए हमने सारे आलू इसके अंदर डाल दिए थे, अब इनको फ्राई होने देते हैं। 10 से 15 मिनट लगेगा इनको अच्छा सा कलर आने में, फ्राई होने में। तो देखिए हल्का सा कलर भी चेंज हो गया था, और साथ ही में हमारे आलू भी हो गए थे फ्राई। तो इनको फटाफट से सारे आलूओं को हम निकाल देते हैं। अगर आप चाहें ना तो इन आलू को थोड़ा सा और फ्राई कर लीजिएगा,
और उसमें चाट मसाला नींबू डाल के खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसी कढ़ाई में हमने जो ऑयल था उसी ऑयल को थोड़ा सा डाल दिया था। साथ ही में डालेंगे जीरा, हींग, सिर्फ जीरा डालना है, राई, कलौंजी, मेथी दाना कुछ नहीं, सिर्फ जीरा और हींग। अब जो हमने लंबे लंबे स्लाइसेस टमाटर के किए थे वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में हमने डाल दिए हरी मिर्च और इसको बस हमें थोड़ा सा पकाना है, मतलब कि आप लगाइए, टमाटरों को हमें गलाना नहीं है, तो ये ध्यान आपको रखना है, टमाटर हमें गलाना नहीं, क्योंकि जो रेसिपी हम बना रहे हैं ना उसमें टमाटर की कलियां जो एक एक होती है ना वो दिखाई देनी चाहिए और गला नहीं होना चाहिए टमाटर। तो बस हमने नमक डाल दिया था ताकि हल्का सा जल्दी से ये गल जाए। अब साथ ही में हम, क्योंकि टमाटर गलाना नहीं है, तो सारे मसाले भी हम अभी डाल देंगे। तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप लाल मिर्ची, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ डाल दीजिए। जितना भी आप टेस्ट के हिसाब से खाते हैं आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। सारा इसके अंदर कर देते हैं मिक्स। टमाटर देखिए हमारा पका नहीं है, बस हल्का सा ये देखिए मसाला में लिपट गया है अच्छे से टमाटर, बस इतना ही। अब जो हमने शिमला मिर्च काटी थी वो भी इसके अंदर कर देते हैं ऐड, क्योंकि अब हमको इसके अंदर ऐड करके शिमला मिर्च को हल्का सा बिल्कुल पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, बिल्कुल हल्का सा पकाना है हमें। टमाटर के साथ साथ हमें शिमला मिर्च को भी हल्का सा कच्चापन रखना है, मतलब कि एकदम क्रंची वाला स्वाद आए। आपने जैसे होटलों में सब्ज़ी खाते हैं ना तो शिमला मिर्च का थोड़ा क्रंचीपन आता है, बस वैसे ही। तो जल्दी से गल जाए इसके लिए हमने ढक्कन ढक दिया था कि जल्दी गल भी जाए और मसाले हमारे जले भी नहीं। अब इसी बीच में अगर आप डालना चाहते हैं तो सबसे पहले आप टमाटर की क्यूरी बना के भी डाल सकते हैं, साथ ही में आप टमाटर खड़े वाले भी। अब जो आलू हमने फ्राई किए थे ना वो सारे हम इसके अंदर कर देंगे ऐड और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। नमक अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, कम लग रहा है तो आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर कम लग रहा है तो आप और डाल लीजिए। बाकी आपको ध्यान रखना है कि आपने पहले तड़का लगाते समय कितना डाला था, अगर कम लग रहा है तो आप दोबारा से अभी डाल दीजिए। अब 2 मिनट लगेगी, ज़्यादा नहीं लगती हमें, सिर्फ 2 मिनट। अब साथ ही में हमने डाल दिया था इसमें गरम मसाला थोड़ा सा और 2 चम्मच हमने ये छोटी वाली डाल दी थी आमचूर पाउडर, क्योंकि सब्ज़ी हमारी लगभग हो चुकी है बन कर के तैयार, एकदम बढ़िया से मिक्स करके, क्योंकि आलू हमारे पहले से गले हुए थे और टमाटर भी हमारा गला हुआ है और हरी मिर्ची और शिमला मिर्च का थोड़ा क्रंचीपन देना था, इसलिए हमने पूरा उसको नहीं पकाया है। बस इसी बीच में अब आपको करना है क्या, अगर धनिया पाउडर है वो आपको कम लग रहा है वो और डाल सकते हैं, धनिया पत्ती डाल सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना सब्ज़ी का, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है देखने में। अब आपको ऐसे नहीं खाना है, मैं बताऊंगी हमने कैसे खाया था। चलिए पहले फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। अब जब होटल वाला लुक देना है तो होटल जैसी प्लेट क्यों ना हो, तो बस हमने उसी के अंदर कर दी अपनी प्लेटिंग। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में ये सब्ज़ी, क्योंकि ये आलू जो फ्राई करा है ना, तो आप लगा लीजिए अगर आपने इसको बना करके 2 से 3 दिन अगर फ्रिज में भी रख दिया ना तो इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आपने जब बनाई थी सब्ज़ी। क्योंकि फ्राई होने के बाद सब्ज़ी की एक तो टाइम बढ़ जाता है, मतलब कि जल्दी से ख़राब नहीं होती है, दूसरी बात इसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है, जैसा ताज़ी सब्ज़ी का होता है वैसा ही। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिएगा इस सब्ज़ी को। तो मैंने तो ये सब्ज़ी बना ली है, अब मैंने किसके साथ इसको खाया है हमारे घर में खाना वो आपको दिखाती हूँ। मैंने तो इसको खाया था ना घर में, हमारे घर में जिसने भी खाया था इसको खाया था पराठे के साथ में, और रियल में इतना टेस्टी लग रहा था खाने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि पराठा इतने क्रिस्पी और क्रंची बने थे ना कि जिसने भी खाए थे ना, वो जो 2 खाने वाला उसने भी उस दिन 4 पराठे खाए, क्योंकि पराठा देख करके ही कह रहे थे पराठा तो पराठा, सब्जी भी इतनी टेस्टी लग रही है, बहुत ज़्यादा वाली टेस्टी। तो बस फिर देरी किस बात की, आप भी जल्दी से इस रेसिपी को घर पे बनाइए और खाइए, और कमेंट करके ज़रूर आप ये सब चीज़ ज़रूर मुझे बताना कि आप सभी को ये रेसिपी कैसी लगी थी। और प्लीज़ जितने भी ज़्यादा हो सके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हाइप ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय।